अब हम लोग देखेंगे भारत के मानक समय रेखा। तो हम लोग भारत के मानक समय रेखा देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर भारत भारत के मानक समय रेखा को निर्धारण करने का जरूरत ही क्यों पड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार काफ़ी अधिक है। इसके कारण भारतीय समय रेखा को दो मेखलाओं में बांटा जा सकता था, लेकिन दो मेखलाओं में बांटे जाने से आखिर परेशानी क्या हो जाती थी कि प्रशासनिक कार्य एवं अन्य कार्यों में काफ़ी कठिनाइयां देखने को आ रही थी। तो इससे बचने के लिए क्या हुआ कि भारतीय मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय समय रेखा मान लिया गया। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है दोस्तों, ये यूपी के मिर्जापुर से क्या होती है, गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो 5 राज्य आपसे पूछा जाता है कि वे कौन से पांच राज्य है। तो यूपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है। अब इससे कुछ और भी प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। उसी तरह से एक प्रश्न और है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है दोनों एक जगह पे कहाँ मिलती है। तो देखिए कर्क रेखा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूर्वी देशांतर रेखा यानी मानक समय रेखा यहाँ से गुजरा है और कर्क रेखा कहीं ना कहीं इस तरीके से गुजरता है। तो ये एक जगह पे क्या हो रही है, कट कर रही है। तो ये कहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में क्या होती है, दोनों एक दूसरे से मिलती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और भी है कि ऐसे कौन सा, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिससे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है दोनों गुजरती है। तो दो ऐसे राज्य हैं भारत के, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोस्तों, जिससे कर्क रेखा भी गुजरते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।